आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जीएस विद संजय में। चलिए तो आज के जो भी क्वेश्चंस हैं हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, चलिए जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पर है। क्या कह रहा है कि एबीसी किसी काम को 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग किसी काम को करते हैं तो 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों साथ में काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। और तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा ये अपन को बताना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 बंदे हैं ए, बी और सी। ए अगर उस काम को अकेला करता है तो वो 36 दिन लेता है, बी अकेला करता है तो 54 दिन लेता है और सी अकेला करता है तो उसको लगते हैं 72 दिन। सी बहुत लाल आदमी है भाई। ठीक है, इतना टाइम उनको लगता है। अब अपन ने जो सीखा है अपन वो करेंगे। अपन सबसे पहले क्या लेंगे, इनका एलसीएम। इनका अपन एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे बड़ी नंबर क्या है 72। तो 72 को अपन एलसीएम मानेंगे, देखते हैं किसी का भाग जाता है क्या 72 में, किसी का भाग नहीं जाता है। तो 72 के अपन टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 72 दूनी 144, 144 में भी भाग नहीं जाता है तो 72 दिया। तो अपन जिसको टेबल नहीं आती जल्दी से अपना कैलकुलेशन फास्ट करना चाहिए। 3 दूनी 6, 7 3 21, 216। तो ये अपना आ गया क्या एलसीएम, कितना आ गया 216, क्योंकि इसमें सारी संख्याओं से भाग चला जाएगा। 216 अपना आ गया क्या एलसीएम। अपन भाग देंगे किसमें, 36 से भाग देंगे। 36 से भाग देंगे 216 में। अगर आपको ये जानना है कि इसका भाग जाएगा कि नहीं, सिर्फ इतना पता करना है तो अपन आखिरी अंक को देख लीजिए 6। अब 6 की टेबल में क्या 6 आता है इकाई के अंक में, 6 6 36। हो सकता है कि 216 आ जाए तो अपन 36 में 6 का गुणा करेंगे। 6 6 36 की 6 कैरी 3 आ जाएगा, 6 3 18 और 3 21। ठीक है भाई, 36 तो 36 का भाग चला गया। ठीक है, कितनी बार गया 6 बार। और अब अपन 54 का देखेंगे। अब 4 की टेबल में कितने में आता है, 4 चौको 16, 16 में 6 आता है, मतलब कि 54 में अपन 4 का गुणा करके देखेंगे। 4 चौको 16 की 6 कैरी 1, 4 5 20 और 1 21। सही है अपना एलसीएम भाई, एलसीएम सही है। सॉरी 4 बार भाग जाएगा 54 का और 36 का जाएगा कितनी बार 6 बार। अब 72 से कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, तो ये चीज अपन ने चेक कर ली, एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, अपना काम इतना हो चुका है। अब अपना ये हो गया क्या पूरा काम, 216 यूनिट अपन को काम कराना था, ये अपना आ गया। ये क्या आ गई कैपेसिटी आ गई किसकी, ए की 6 है, बी की 4 है और सी की 3 है। बोला था ना मैंने सी लाल है, उसने अपना आलसपन दिखा दिया है। चलिए तो अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से पहले, ये चीज ध्यान देने लायक है कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, मतलब कि कार्य खत्म होने के 8 दिन पहले किसने, ए ने काम छोड़ा है। तो मैंने क्या बताया था कि जो लास्ट में अगर जा रहा है काम खत्म होने के टाइम पे, यानी कि काम खत्म होने से पहले जा रहा है, उसको अपन जाने नहीं देंगे। तो अपन ऐसे बोलेंगे भाई 8 दिन की और बात है, कर लो, साथ में काम कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई ए को अपन ने मना लिया। अब ए 8 दिन में कितना काम करेगा अपन वो निकाल लेते हैं। ए की कैपेसिटी है कितनी 6, तो 6 में करेंगे अपन 8 का गुणा, तो क्या आ जाएगा 8 6 48 यूनिट काम करता। अब ये काम अपन टोटल काम में जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये चीज कहां से पता चलती है, ये चीज पता चलती है कि ए जा कब रहा था, कार्य शुरू होने के बाद जा रहा था या खत्म होने के पहले। तो कार्य खत्म होने के 8 दिन पहले जा रहा था, तो उसको अपन ने होल्ड किया, रोक लिया है। तो उसको क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे किसमें, टोटल वर्क में। तो अब यहाँ पे अपना नया टोटल वर्क क्या आ जाएगा 216 में अपन 48 जोड़ देंगे। ठीक है, 6 और 8 14 की 4 कैरी आ गया अपना 1, 4 और 1 5 और 1 6 और यहाँ पे 2। ये अपना नया काम आ गया। ठीक है, किसके, ए को रोकने के बाद। अब क्या हुआ भाई, जो अपना बी है उसका भी दिमाग सनका, यार हमको भी काम नहीं करना, हम भी जा रहे हैं। तो एक बी क्या करता है कि खत्म होने के 4 दिन पहले ही वो कहता है कि 12 दिन पहले कहता है कि हम जा रहे हैं, हमें नहीं करना।
तो अपन उसको भी मनाएंगे कि भाई थोड़े दिनों की और बात है, साथ में काम करते हैं, पूरा करके साथ में ही चलेंगे। ठीक है, तो अब 4 को, इसको भी रोक लिया अपन ने बी को, तो बी की क्या है 4 यूनिट पर डे, तो वो 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 दूनी 24, 12 3 12 चौके 48, वो भी कितना 48 यूनिट काम करता। ठीक है, तो इसको भी अपन ने रोक लिया। तो ये जो 48 आया है, अपन इसको भी क्या करेंगे, जो अपने 264 काम बन गया था ना ए को रोकने के बाद, अपन उसको उसमें 48 और ऐड कर देंगे। 48 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 8 4 12 की 2 कैरी 1 6 4 10 और 11 और 1 2 और 1 3। तो अपना नया काम क्या आ गया अपना 313 यूनिट। अब अपना ये नहीं है काम, ये काम अपना नहीं है, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है पूरा। क्या अपन ने जो जा रहा है तो उनको जाने नहीं दिया है, तो अपना नया काम आ गया 312। अब ये जो 312 काम है ये कौन करेगा, सी अकेला करेगा क्या, सी ने तो सारी मेहनत की, उसने रोका है बी को भी ए को भी, तो वो तीनों मिलके करेंगे। तो तीनों मिलके करेंगे, तो तीनों का जो है मैं बताता हूं कि तीनों का जो कैपेसिटी है, ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 6 यूनिट पर डे। ठीक है, तो ए की जो कैपेसिटी है और बी की जो कैपेसिटी है और सी की, इसको करेंगे अपन ऐड, तो क्या हो जाएगा टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 4 10 3 13 यूनिट पर डे। ये आ गई क्या कैपेसिटी। अपना टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है अपना 312 यूनिट। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टोटल टाइम कितना लगेगा। तो अपन टाइम निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा 312 बटे 13। अब अपन 13 से 312 में भाग देंगे, तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, बचा कितना अपना 5। तो 5 आ गया, 2 के आगे तो क्या बन गया 52 52। तो अपन 13 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, 13 एकम 13 13 26 13 3 39 13 चौके 52। तो भाग कितनी बार गया 24 बार। तो टाइम कितना आ गया 24 डेज। टोटल काम में लगेंगे 24 डेज। ठीक है, ये अपन ने यहां से फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को आ रहा है समझ में। क्या बताया था कि जो कार्य शुरू होने के बाद जा रहा है उसको जाने दो, उसके काम को माइनस कर दो टोटल काम में से, और जो कार्य खत्म होने के पहले जा रहा है उसको मनाओ, उसको रोक लो अपने साथ, और उसका जो भी जितने दिन का काम होगा, जितने दिन पहले जा रहा है वो उसको ऐड कर लो। ठीक है, तो अपना आ जाएगा टोटल टाइम। ठीक है आप लोग, चलिए तो आज का अपन दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड पर है, सेम उसी प्रकार का है, लास्ट क्वेश्चन है ये उस पैटर्न में। तो क्या कहता है क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तीनों साथ में काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए और बी दोनों ही काम छोड़कर चले जाते हैं। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा ये अपन को बताना। चलिए ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं, ए लेता है 10 दिन, बी लेता है 12 दिन, सी लेता है 15 दिन। तीनों का लेंगे क्या अपन एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता चुका है। 15 से अपन एलसीएम बनाएंगे तो क्या बनेगा अपना 15 दूनी 30 या 15 चौके 60, 60 बन जाएगा क्या अपना एलसीएम बन जाएगा 60। 60 बन गया एलसीएम। 10 से अपन भाग देंगे 6 बार जाएगा, 12 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 15 से भाग देंगे 4 बार जाएगा। ये आ गई कैपेसिटी ए बी और सी की। ए की कैपेसिटी है 6, बी की 5 और सी की 15, सॉरी सी की 4। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कार्य समाप्त होने से पहले, मतलब कि कार्य समाप्त होने से पहले मतलब कि अपन को रोकना है, इन दोनों को जाने नहीं देना है। ठीक है, ए और बी को। चलिए तो इनको रोक लेते हैं कि भाई 2 दिन और रुक जाओ, फिर साथ में चलेंगे। ठीक है भाई, मान गया इसमें भी 2 का इंटू, इसमें भी 2 का इंटू। ये कितना काम करेगा 10 यूनिट, ये कितना करेगा 12 यूनिट। ठीक है, तो अपन ने इनको रोका है, तो इनके काम को क्या करेंगे टोटल काम में अपने ऐड। ठीक है, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपना 60 प्लस 12 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 60 70 80
82 82 यूनिट, ये अपना आ गया टोटल काम। अपन को निकालना क्या है, निकालना क्या है, समय, समय निकालना है ना, तो टाइम इज इक्वल टू 82 अपॉन किसकी कैपेसिटी, क्योंकि कोई किसी को नहीं जाने दिया, अपन ने पूरा क्वेश्चन पलट दिया है, किसी को नहीं जाने दिया, तो तीनों की कैपेसिटी को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगी 6 4 10 5 15, 15 आ जाएगा नीचे, तो अपन इसमें देंगे भाग, 15 एकम 15 15 75, 15 75, कितना बचा अपना 5 पूरा हो गया, बचा कितना 7, बटे में कितना आएगा 15, ये आ जाएगा 20। आई होप आप लोगों से ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे आप सारे ही अब कर पाएंगे, और जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उनके सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, चलिए ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अब, ठीक है, तो अपन इसको अब हटा देते हैं। अब ये जो क्या था, अपन इसमें अभी तक अपन एक टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। अब अपन क्या करेंगे, टाइप सेकंड के क्वेश्चन, ठीक है। टाइप सेकंड में क्या है भाई, टाइप सेकंड में क्या है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं टाइप सेकंड में क्या है। तो टाइप 2 में क्या होता है, टाइप सेकंड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप काम करते हैं, आप बोलते हैं कि मैं 10 यूनिट पर डे काम कर सकता हूं, 10 यूनिट पर डे, ये क्या है आपकी कैपेसिटी, है ना, ये कैपेसिटी। अब आपसे बोला जाए कि यार अकेले काम नहीं करो, एक काम करो, आप अपनी टीम बना लो, क्या बना लो, टीम, ग्रुप। तो आप बोलते हैं ठीक है मैं 15 बंदों को लेके आता हूं, आप कितने बंदे लेके आए, 15, ठीक है, ये क्या होगा 15 मैन, ये क्या है आपका ग्रुप है, ये मेंबर्स हैं, ये क्या है मेंबर्स या ग्रुप, ठीक है, ये आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं 15 मेंबर, और आप 10 यूनिट पर डे के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं, 15 लोगों की टीम आपके पास, और आप काम करते हैं कितने 20 दिन, ये क्या है टाइम, है ना टाइम। अब अगर आपसे बोला जाए, ये 3 चीजों के बेस पे अगर आपसे बोला जाए कि आप कितना काम करोगे, आपको क्या निकालना है, वर्क, आपको क्या बताना है, वर्क की आप इतने बंदों के साथ इतने दिन में इतनी कैपेसिटी या फिर इफिशियंसी या फिर कार्य क्षमता के साथ कितना काम कर सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि यार अगर मैं अकेला करता तो 10 यूनिट पर डे करता, अब हम लोग 15 हैं तो इसमें इंटू हो जाएगा 15 का, और कितने दिन काम किया, एक दिन में कितना करते 150, तो अपन इसमें इंटू किसका कर देंगे 20 का, ठीक है ना। तो यहां से अपना क्या आ जाएगा, पूरा काम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 धाम 200 और 15 दूनी 30, 3000 यूनिट, मतलब कि जो आप लोगों की टीम 20 दिन में काम करेगी वो क्या करेगी 3000 यूनिट। तो यहां से आपको क्या पता चलता है, क्या समझ में आता है इस चीज से, इस चीज से अपन को यह समझ में आता है कि अगर आपको वर्क निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके मेंबर्स हैं एम, इनका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है उससे, ठीक है, और जितने दिन भी आपने काम किया और टाइम, ये आपका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है कि m इंटू सी इंटू टी, मतलब कि मेंबर्स इंटू कैपेसिटी इंटू टाइम, या फिर मैन इंटू कैपेसिटी इंटू टाइम। आपकी टीम में जितने भी बंदे होंगे
उनकी जो कैपेसिटी होगी, बंदों की संख्या, कैपेसिटी और समय का गुणापन को काम बताता है, कार्य निकाल के देता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही ना, आ रही है ना समझ में? चलिए, तो इसी के बारे में मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये फॉर्मूला आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। ठीक है, और कैसे आया वो मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं बताता हूं कि क्या होता है। अगर आप एक काम करते, किसी काम को आपने शुरू किया, ठीक है, मान लो आपने किसी को काम दिया कि यार तुम 10 लोग हो और एक घर बनाना है, तो कितने दिन लगेंगे? उन्होंने बोला यार हम 15 दिन में बना के दे देंगे। मैंने बोला ठीक है 15 दिन। तो अब उन्होंने क्या किया कि 10 दिन काम किया। 10 दिन में उन्होंने कितना काम किया? मान लो उनको काम करना था कितना, 5 घर बनाना था। मान लो उन्होंने काम किया कितना, 3/5 भाग काम 10 दिनों में उन्होंने समाप्त कर दिया। कर दिया ना 3/5। बचा कितना अपना काम, 2/5 काम। रिमेनिंग में है अपना 2/5 काम। ठीक है, तो अब इस काम के लिए आपको नए लड़के लेके आने पड़ेंगे, नए लड़के लेके आने पड़ेंगे ना। लेकिन काम क्या है? काम तो वही 5 है ना, पूरा काम वही है, घर बनाना। लेकिन कुछ काम एक पार्टी करके भाग गई और बाकी का काम दूसरी पार्टी को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम तो पूरा ही कराना है। घर तो बनाना ही पड़ेगा, आधा थोड़ी ना छोड़ दोगे ना। सही बात है ना? तो अब क्या होता है कि जब 2 पार्टियां काम करती हैं, तो अपन को अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब 2 भागों में एक काम को किसी 2 भागों में किया जाता है, आधा आधा या फिर कुछ भी आधा पौना, जितना भी हिस्सा जो भी कर रहा है उस हिसाब से, तो फिर क्या होता है, अपन जो पहले काम करने आए थे जिन्होंने 3/5 हिस्सा काम किया 10 दिन में, अपन उनके काम को क्या दे दें, W1 इक्वल टू मेंबर्स की संख्या M1, उनकी कैपेसिटी C1, उनका काम T1, है ना? यह हो गया। अब अपन क्या करें कि दूसरी पार्टी आई 2/5 काम करने के लिए, उनको उनके काम को अपन नाम दे दें क्या, W2, मेंबर्स को M2, कैपेसिटी को C2 और टाइम को T2। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। आ रहा है समझ में कि अगर कोई काम है और 2 हिस्सों में किया जाता है, 2 भागों में किया जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अपन इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 C1 T1 अपॉन M2 C2 और T2 हो जाएगा। अपन इसको यहां ले आए और इसको यहां ले जाएं, तो क्या हो जाएगा अपना, अपना क्या हो जाएगा, M2 C2 T2 अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 C1 T1 अपॉन W1 हो जाएगा। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, इसी को अपन लिख सकते हैं M1 C1 T1 अपॉन W1 बराबर में क्या आएगा, M2 C2 T2 अपॉन W2। ये अपना आ गया एक फॉर्मूला। या तो आप इसको बनाने का पैटर्न याद रख लो, या फिर आप ये याद रख लो कि ये कब यूज होता है। ये यूज कब होता है, जब किसी काम को अपन कब करते हैं, एक ही काम है वो 2 हिस्सों में किया जाए। आपने किसी को ठेका दे दिया कि भाई हमें हमारा काम इतने दिन में आप करके दे दो, ठीक है, तो वो बोला ठीक है भाई मैं दे दूंगा। उसने अपने कुछ 10, 20, 50 जितने भी लड़के लगाने उतने लड़के लगाए, उनकी एक कैपेसिटी होगी, उनके करने का एक समय निश्चित होगा, कितने दिनों में ये काम हो जाएगा। लेकिन
बीच में किसी दिक्कत की वजह से वो लोग काम छोड़कर चले गए। अब आपको क्या दूसरा आदमी ढूंढना पड़ा अपना काम, बाकी जो रिमेन काम है उसको कराने के लिए, ठीक है। तो अब वो जो दूसरा काम होगा वो ये लोग करेंगे, या तो ये होगा, ऐसे लिख लो इसको, या फिर ऐसे लिख लो, बात बराबर है। फॉर्मूला आप नोट कर लो, अपन इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसके ऊपर डिपेंडेबल अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि 8 वेरिएबल हैं। 8 वेरिएबल हैं तो 8 में से जब आपको 7 पता होंगे ना, क्वेश्चन में 7 दिए गए होंगे, तब जाके आप वो एक 8वां निकाल सकोगे, ठीक है। मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 15, आपसे बोला जाए हमें x की वैल्यू बताओ, निकाल सकते हैं? दोनों ही वेरिएबल हैं। अब बताओ x की वैल्यू क्या है? कब तक अपन x की वैल्यू नहीं बता सकते? जब तक कि अपन को y की वैल्यू पता ना हो। और y की वैल्यू कब तक नहीं बता सकते? जब तक x की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू कंपलसरी है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 20 है तो इसमें क्या होगा? जब तक किसी भी दो वेरिएबल की या वैल्यू अपन को पता नहीं होगी, अपन तीसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना। अगर आपसे ये बोल दिया है x की वैल्यू 7 है, z की 3 है, तो y की वैल्यू बताओ। ठीक भाई, 7 3 10 उस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसमें बोल दिया जाए y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी? 10 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही इन 8 वेरिएबल में किसी 7 वेरिएबल की आपको वैल्यू पता क्वेश्चन में रहेगी, जो आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी क्या है। उसके बाद आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? और अब अपन जब अभी क्वेश्चन करेंगे ना इसके, तो आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। चलिए तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। तो अपन दूसरे टाइप का क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी नाली 15 दिन में खोद देते हैं, तो 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिनों में कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे? चलिए ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पे दिया क्या क्या है। क्या क्या दिया है? M1 48 मजदूर, कैपेसिटी क्या है उनकी? 7 घंटे पर डे। और T1 क्या दिया हुआ है? 15 दिन, ठीक है। वर्क क्या किया उन्होंने? 300 मीटर लंबी नाली खोद दी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? M2 दिया हुआ है। अब उन्होंने कितने मजदूर लगा दिए? 90। कैपेसिटी बढ़ा दी उनकी, 8 घंटे प्रतिदिन कर दी, ठीक है। और समय कितना मिला उनको? 35 दिनों का। अपन को बताना है ये कितने मीटर लंबी नाली इतने में खोदेंगे, ठीक। सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 चीजें अपन को दी हुई हैं। अब अपन को क्या करना है? फॉर्मूला अपन को पता है, उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, कैलकुलेशन करके। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है। M1 C1 T1 अपॉन W1 और M2 C2 T2 अपॉन W2, ये अपने पास फॉर्मूला है, वैल्यूज दी हुई हैं, अपन इनको पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यूज अब अपन फॉर्मूले में रखते हैं। क्या होगा? M1 की जगह आ जाएगा 48 इंटू 7 इंटू 15 दिन, बटे में क्या आ जाएगा अपना W1 की वैल्यू भी अपन को पता है कितनी? 300 मीटर। अब इस साइड रखते हैं M2 की वैल्यू 90, काम की कैपेसिटी क्या है? 8 घंटे, और समय कितना? 35 दिन, और W2 अपन को निकालना है। रख दिया। अब सिर्फ काटा पीटी करनी है, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है अपन काटा पीटी में गलती कर देते हैं। सबसे पहले अपन 15 से काटते हैं। 15 एकम 15, 15 छक्का 90, ठीक है। 8 से काट देते, 8 एकम 8, 8 छः 48। 7 से काट देते, 7 एकम 7, 7 पना 35, ठीक है। अब 6 से काट देते हैं, 6 को
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा अपना 1/300 बराबर 5/W2 है ना। तो अब क्या करेंगे, W को यहां ले जाएंगे, 300 को यहां ले जाएंगे। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 5 गुणा 300। अब 300 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1500 मीटर। ठीक है, मतलब कि अगर 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन तक काम करेंगे तो वो 1500 मीटर लंबी नाली खोद देंगे। ठीक है, खोद सकते हैं वो इतना। ठीक है, फिर से देख लीजिए, वैल्यूज दी हुई हैं। 48 मजदूर 60 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी नाली खोदते हैं, तो फिर 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिनों में कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे। ठीक है, वैल्यू दी हुई है, क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये इतना दिख रहा है कि यार इतनी कैलकुलेशन इतना लंबा, ये जो है ये बेमतलब का काम है, ये लिखना कि क्या है क्या नहीं, क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया, ये अपने माइंड में याद रखो। आपको चीजें शॉर्ट में करनी है ताकि आप जल्दी उसका आंसर निकाल सकें। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये लिखो फिर सॉल्व करो फिर कैलकुलेशन करो फिर आखिरी में उसका आंसर आए। आपको ये सब भूल जाना है। आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में शुरू होगा ना वो यहां से होगा, और जब आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन आपका यहां से नहीं यहां से स्टार्ट होगा, है ना। वैल्यू आंसर इतना बस क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान से चीजें करनी है, ध्यान से चीजें रखनी है, कहाँ क्या आना है, किसका कहां पर भाग गुणा हो रहा है, वो बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपना क्या आ गया 1500 मीटर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो अपन इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बोर्ड पर कि 7 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 साड़ी तैयार करते हैं 7 दिनों में। ठीक है, 7 दिनों में तैयार करते हैं, तो 5 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में कितनी साड़ी तैयार करेंगे। ठीक है, सामान्य अपन को क्या क्या दिया हुआ है इसमें, 7 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में 7 साड़ी बनाते हैं, तो 5 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिनों में कितनी साड़ियां बनाएंगे, ये अपन को बताना है। फॉर्मूला ये है M1C1T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2C2T2 अपॉन W2। ठीक है, तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं 7 7 7/7 बराबर 5 5 5/W2। ये अपन को निकालना है, एक साथ से एक साथ कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 49, यहाँ पे आ जाएगा 125/W2। W2 अब कहां जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है। ठीक है, तो अपन लाएंगे तो ये W2 क्या आ जाएगा अपना 125/49 साड़ियां वो बना देंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है आपको चीजें क्या क्या दी हुई है, कहां कहां आपको उनको पुट करना है। ठीक है, चलिए तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार आपको बताता हूं। तो अपन उसी टाइप का दूसरे टाइप का तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि आपके सामने बोर्ड पर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि 90 मजदूर किसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए शामिल होते हैं, लेकिन 25 दिनों बाद यह पाया जाता है कि 2/3 काम ही पूरा हुआ है। तो बताओ कि कितने आदमियों को काम छोड़कर जाना चाहिए कि काम समय पर समाप्त हो। ठीक है, थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 मजदूर किसी काम को करने के लिए एक साथ शामिल हुए। ठीक है, मजदूर कितने हैं अपने 90। ठीक है, समय कितना है उनका 40 दिन। 40 दिन का दिया हुआ था ना टोटल टाइम, तो उन्होंने काम कितने दिन किया, अपने पास 90 मजदूर हैं, ये नहीं लिखते अपन डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है M1C1T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2C2T2 अपॉन W2। क्वेश्चन में आप हमें ये बताइए कहीं भी कैपेसिटी की बात की गई है क्या, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कैपेसिटी की बात नहीं है, अपन कैपेसिटी को हटा देंगे, हटा दिया भाई ये लो। ठीक है, मैन पावर की बात है, समय की बात है और वर्क की बात है। अब अपन पुट करते हैं M1 क्या है
90 मजदूर हैं, कितने दिन काम करना था उनको? 40 दिन, लेकिन किया कितने दिन? 25 दिन। तो T1 की जगह पे आएगा अपना 25 दिन, क्योंकि उन्होंने 40 दिन तो काम किया नहीं 90 आदमियों ने, है ना, 25 दिन के बीच में रुक गए वो, ठीक है। और उनका जो वर्क था वो कितना किया इन्होंने 25 दिन में? 2/3। अब अगर कोई संख्या बटे के बटे में है, 2/3 है यहां पे, तो इस 3 को मैं यहां पे लिख सकता हूं? बताइए एक बात, 3 को मैं यहां पे ले जा सकता हूं ना, क्योंकि बटे के बटे में है वो, तो पलट के ऊपर जाएगी, तो यहां से 3 हटकर कहां आ जाएगा अपना? ऊपर 2, यहां पे इनटू में 3 आ जाएगा, ठीक है। बराबर M2 क्या है? M2 बतानी है अपन को कि कितने आदमी छोड़ के जाने चाहिए। अगर यहां पे अपन M2 को रखेंगे तो अपन मान लेते हैं M2 हो गया अपना X। X क्या है? X क्या छोड़ के जाने वाले मजदूरों की संख्या है? X छोड़कर जाने वाले नहीं, X जो है M2 वो है कि जो रिमेन बचेंगे ना मजदूर, जितने छोड़ के जाने के बाद बचेंगे ना मजदूर, वो है X। और T2 कितने दिन काम कराना है? 25 दिन ये कर चुके हैं, बचे कितने? 15 दिन, ठीक है। वर्क कितना बाकी? वर्क अपना 2/3 हो चुका था, 3 पूरा वर्क होता है, इसका 2 हिस्सा हो चुका, बचा है कितना? 1/3। तो अभी मैंने बताया 1/3 यहाँ पे लिखेंगे अपन, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 1, और ऊपर आ जाएगा अपना इनटू में 3। बराबर का साइन बीच में है, काटते हैं 3 से, 3 को पहले काट देंगे, ठीक है। 15 से काटते हैं, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, हो गया ना। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। अब बात किसकी आती है? इसकी। तो x बराबर, या फिर यहीं पे कर लेते हैं, 6 पंचे 30 का 0, कैरी आ गई अपनी 3, 6 दूनी 12, 3 15, बटे में कितना? 2 बराबर x, है ना। तो अब 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, एक यहाँ पे 2 पंचे 10, x की वैल्यू क्या आ गई? 75, सॉरी। ये अपना आंसर है क्या? क्या ये आंसर है? बताइए आप लोग, क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है। ये क्या है कि 75 बंदे जब 15 दिन काम करेंगे तब जाके वो काम पूरा हो जाएगा। तो अपने पास पहले बंदे कितने थे? 90। अब कितने से काम कराना है? 75 से, मतलब कि छोड़ के कितने जाएंगे? छोड़कर जाने वाले मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी? 90 माइनस 75, क्योंकि 75 लोग अपना काम 15 दिन और करेंगे, तो कितना बचेगा अपना? 15 आदमी या फिर 15 मजदूर जो कि छोड़कर काम को जाएंगे। जाना ही पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं, काम उनको इतनी स्पीड में नहीं करना था जितना उन्होंने कर दिया। तो ये हो गया क्या? 15 मजदूर अपना आंसर हो गया। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, कैपेसिटी की बात नहीं हुई क्वेश्चन। तो अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो कहता है कि कैपेसिटी का जरूरी है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। जरूरी तो है, कंपलसरी नहीं है कि कैपेसिटी नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो अपन ने क्या किया, जो क्वेश्चन में अपन ने उसके हिसाब से चले। अपन ने देखा 90 मजदूर थे, 40 दिन काम कराना था, लेकिन उन्होंने किया कितने? 25 दिन। तो 25 रखेंगे, जितने दिन काम करेंगे वही रखेंगे, उतनी की मजदूरी मिलती है लोगों को। जितनी मेहनत करेंगे फल उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो W1 कितना हुआ अपना? 2/3, बटे के बटे में तो 3 ऊपर गया, 2 नीचे रहा। या फिर अपन ऐसा भी कह सकते हैं 3 काम में से 2 काम हुआ था और 1 काम रिमेन था, टोटल काम 3 था, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो 3 ऊपर चला गया, 3 यहाँ पे ऊपर चला गया, जो रिमेन दिन काम कराना था वो आ गया 15, और x है यहाँ पर जो काम करेंगे लोग,
ठीक है, तो अपना आया कि 75 लोगों को काम करना पड़ेगा, तो 90 में से 75 को घटा दिया, तो अपने पास आ गया कि कितने मजदूरों को काम छोड़कर जाना चाहिए। चलिए, तो आज का अपन एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो टाइप 2 पर बेस्ड आपके सामने चौथा क्वेश्चन है आज का। तो देखते हैं कि क्या कहता है। ये कहता है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया, ठीक है, जिसके लिए उसने 90 मजदूर नियुक्त किए, लेकिन 40 दिन बाद पता चलता है कि काम का सिर्फ 1/3 भाग ही काम हो पाया है। तो उसे कार्य को समय अनुसार करने के लिए कितने मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी या उसे नियुक्त करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, कैपेसिटी की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेंगे उसको। क्या कहता है, 90 मजदूर, ठीक है भाई। कितने दिन काम कराना था, 100 दिन, लेकिन कराया कितने दिन, 40 दिन। 40 दिन काम कराया, कितना कराया, 1/3। अब 3 काम पूरा है, 1 काम हो चुका है, बाकी कितना है, 2। यही होता है ना, 2 काम बाकी है, 1 हो चुका है। या तो आप इसे इसके नीचे 1 लिख दो, या फिर इसको 1/3 ही लिख दो, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बराबर में। अब उसको बंदों की कितनी जरूरत है, नहीं पता हमें, x। अब कितने दिन काम कराना है, टोटल है 100 दिन, 40 दिन। ये 90 लोग काम कर चुके हैं, जिनमें उन्होंने 1/3 काम किया है। बाकी के 60 दिन का काम होना है। बटे में क्या आ जाएगा अपना, कितना काम बाकी है, 2, या फिर 2/3। तो 3 पलट के ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा। ठीक है, अब यहां से अपन को जो वैल्यू प्राप्त होगी ना इसकी, वो होगी कि इतने लोगों काम करने चाहिए, तब जाके काम पूरा होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन कैंसलाइजेशन कर देते हैं। 3 से 3 गया, 0 से 0 गया। अब 3 से ही काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। ठीक है, अब 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 और ये 2। ठीक है, तो अपने x की वैल्यू क्या है भाई, 30 बचा है और 4 बचा है, तो 30 के 12, 120। मतलब कि 120 मजदूरों की उसको जरूरत पड़ेगी। अब 120 मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पास 90 मजदूर तो पहले से हैं, तो बाकी के कितने और मजदूर पड़ेंगे जिनको वो लाना चाहिए। कितने मजदूर और बाकी मजदूर जरूरी, एक सेकंड रुकिए, जरूरी मजदूरों की संख्या, जरूरी मजदूरों की संख्या बराबर जो भी अपने जितने मजदूर अपन को लगने हैं उनमें से अपन घटा देंगे जितने अपने पास हैं, तो अपन को बाकी के मजदूरों की संख्या पता चल जाएगी जिनकी अभी उसको जरूरत है। ठेकेदार को क्या, रोड के काम को पूरा करने के लिए उसको 90 मजदूरों की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, 30। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास होगा ना, वो होगा ये 120, क्योंकि जल्दबाजी में आदमी यही लगाया कि यार चलो 120 आया, देखा, चलो टिक, आगे। क्या होता है, समय नहीं होता वहां पे अपने पास। तो ध्यान से थोड़ा सा करना है कि अपन को जरूरत है जितने मजदूरों की, उसने वो पूछा कि कितने और नियुक्त करने पड़ेंगे, तो 30 मजदूर और उसको नियुक्त करने पड़ेंगे, जिससे कि वो अपनी जो सड़क है वो 100 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसके आगे के क्वेश्चन अपन अब कल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हम आपका सहयोग करते रहेंगे, आप हमारा सहयोग करते रहिए। शुक्रिया।